हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है प्रश्नावली 1B। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने पिछला सारा वीडियोस देख लिया होगा जिसमें मैंने थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, समझाया था। तो जब आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, समझ जाइएगा, तो फिर इस चैप्टर को बनाना आपको उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो अगर इस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप लोगों ने जो भी थ्योरम जो भी पढ़ में बताए हैं उसको नहीं समझे हैं तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में और भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यदि दो त्रिभुज समकोणीय हो तो त्रिभुज खाली स्थान होगी। अगर दो त्रिभुज समकोणीय होगा तो ये क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। ये चीज़ हम पढ़ाए थे। सेकेंड देखिए, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होगा? अगर संगत भुजा भी समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा नंबर में है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 7 में बताए थे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर में यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज समकोणीय हो तो संगत भुजाएं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो इस संकेत में सूचित करें। तो इसको आप समरूप का सिंबल देके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें है रिक्त स्थानों को भरे। इसमें है त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना के फिर समझाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो त्रिभुज दिया गया है उसको बना लीजिए। इस तरीके से जो त्रिभुज है उसको हम बना लेते हैं। देखिए, ये त्रिभुज का नाम P है, ये Q है और ये R है। और एक त्रिभुज इस तरीके से है। ठीक, इसका नाम L है, इसका नाम M है और इसका नाम N है। और ये एंगल कितना दिया है? ये 70 डिग्री है और ऊपर मेरा 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बोल रहा है इसमें कि एंगल R बताएं और इसमें LN इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN जो दिया गया है वो देखिए किस फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज PQR और क्या है? त्रिभुज LMN। ये देखिए ये दोनों इस तरीके से दिया गया है कि दोनों समरूप है। देखिए ये इस तरीके से है LMN। देखिए ये दिया गया है PQ/LM जो कि बराबर है QR/MN के, और ये क्या है? RP/NL। देखिए PQ जो कि किसके बराबर है? PQ बराबर है LM के। QR का अनुपात बराबर किसके हैं? MN के। और RP जो है, RP जिसका अनुपात क्या है? NL के बराबर है। मतलब अगर ये दोनों इस तरीके से बराबर है, मतलब कि साइड तो इसका बराबर दिख रहा है ना, सब में साइड बराबर बता रहा है, जो कि मेरा ये क्वेश्चन से गिवन है। साइड इस तरीके से बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? S जो कि समरूपता होता है, साइड 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 समरूपता से ये क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQR जो कि समरूप है त्रिभुज LMN के। ठीक है, यहाँ तक जो लिखे हैं ये बस समझने के लिए है, इसको मत लिखिए, यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये समझाने के लिए हम बताएं। ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन से, तो ये चीज़ गिवन है। तो ये इस तरीके से है। तो देखिए इसमें क्या होगा? जो कोण P होगा वही कोण L होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण P बराबर कोण L। तो ये 50 डिग्री है तो कोण L कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोण Q जो है, कोण Q वो बराबर किसके होगा? कोण M के। कोण M के, और कोण M कितना दिया गया है? 70 डिग्री दिया गया है। ठीक, चूँकि कोण P प्लस कोण Q और कोण क्या है यहाँ पे? R प्लस कोण R। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 180 डिग्री। कोण P का मान कितना है? 50 डिग्री। कोण Q का मान कितना है? 70 डिग्री। 70 डिग्री। और कोण R का हमको निकालना है, तो कोण R बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कर लीजिए 7 5 12 120 डिग्री
प्लस कोण आर इक्वल टू 180 डिग्री, कोण आर बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका कोण आर का वैल्यू, कोण आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही हमको बताना था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे के संगत के तीनों कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे। वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि तीनों कोण आपस में दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है, मतलब एंगल 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 सिमिलैरिटी समरूपता लग जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, है ना। पीछे का रीजन जान लीजिए, कारण जान लीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज में क्या संबंध होगा, लिखें। समरूप हो जाएगा, मतलब कि वो दोनों आपस में क्या होगा, समरूपता होगा। छठा का पहला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर छठा का पहला में बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR और इसका एरिया दिया है, त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज PQR का एरिया जो कि 121 और 169, तो BC और QR का जो अनुपातिक जो मान है वो हमको बताना है इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है वो फिगर बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर छठा का पहला में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, ठीक, इसका नाम ले लीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C। सेम इसी तरीके से एक त्रिभुज और बना लीजिए, है ना, इसका नाम ले लेते हैं P, इसका नाम Q और इसका नाम R ले लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज इस तरीके से है और यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ABC जो कि समरूप है त्रिभुज PQR के। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ मेरा यहाँ पे क्या है, गिवन है, क्वेश्चन से ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो इसका समरूपता थ्योरम नंबर 7 में आप क्या पढ़े थे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा जब इस तरीके से दिया गया है, मतलब कि अगर इसका अनुपात में क्या हो गया, बट्टा। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। ये 121 और यहाँ पे 169, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे BC और QR, क्वेश्चन में हमको BC और QR निकालना है, तो BC और QR यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BC/QR का स्क्वायर, है ना, और इसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 11 और इसका 13, है ना। 13 का स्क्वायर इतना होता है और 11 का इतना होता है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, मतलब BC/QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/13, मतलब इसका अनुपात क्या आ जाएगा 11:13 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका BC और ये QR आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर छठा का पहला है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा का दूसरा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF है। तो सबसे पहले आप दो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि त्रिभुज क्या है DEF है, ठीक है। दो त्रिभुज आपस में बोल रहा है समरूप है, ठीक। और यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लीजिए, त्रिभुज ABC जो कि समरूप है त्रिभुज DEF के। ये चीज़ मेरा क्या है, यहाँ से गिवन है, ये चीज़ मेरा दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरम नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चीज़ थ्योरम नंबर 7 में दिया है, मतलब कि मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यहाँ त्रिभुज है DEF, इस तरीके से है। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 392 और ये कितना है 200 है। देखिए ये अगर कट रहा है 2 से तो काट दीजिए, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 196 और यहाँ पे 25 चौका 100 और यहाँ पे 4 और 9। देखिए अब यहाँ पे मेरा क्या निकालने बोल रहा है, AB और DE का अनुपात। तो हम यहाँ पे AB/DE, ठीक है, AB/DE का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर ये होता है और ये 25 का होता है, तो 7/5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, AB और DE का अनुपात आ जाएगा आपका 7:5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर इसमें
एरिया अगर पता है तो आप किसी भी जो भुजा आपको जो भी निकालना है उसका इस फॉर्मूला से इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्क्वायर के थ्योरम नंबर 7 लगा के, ठीक है। और अगर इसी में आपको क्या दे दे कि भुजा दे दे और बोल दे कि ये एरिया बताइए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें है यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन समरूप है तो पी क्यू का अनुपात एल एम के बराबर, मतलब कि 17:25 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन का मान बताएं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो त्रिभुज बना लीजिए, दो त्रिभुज बना लेंगे। ये क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये क्या है, एल एम एन है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये त्रिभुज समरूप है। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिभुज पी क्यू आर जो कि समरूप है त्रिभुज एल एम एन के, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 7 भी परिमेय 7 है। वो क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा ये दिया गया है, ये चीज़ मेरा क्या है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन से। तो थ्योरम नंबर 7 हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन। और इसमें कौन सा बोल रहा है भुजा निकालने, इसमें बोल रहा है पी क्यू और एल एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई एल एम, ये चीज़ मेरा दिया गया है, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17/25 का स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया गया। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और यहाँ पे 625। तो यही हो जाएगा इसका अनुपात 289, इसका अनुपात 625। इस तरीके से हो जाएगा इसका ये आंसर, ठीक है। कितना आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के अनुपात निकालें, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, दो त्रिभुज इस तरीके से मान लेते हैं। इसका जो नाम है वो क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, और इसका नाम क्या दिया गया है, आपका डी ई एफ दिया गया है, डी ई एफ। ए बी का वैल्यू यहाँ पे एक भुजा 10 सेंटीमीटर का दिया गया है और डी ई का जो एक भुजा का है उसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। दो समबाहु त्रिभुज है तो दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी जो कि समरूप है क्या, किस चीज़ के, त्रिभुज डी ई एफ के। ये समरूप का सिंबल है त्रिभुज डी ई एफ के। तो थ्योरम नंबर 7 में देख लीजिए वही चीज़ है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अभी थ्योरम नंबर 7 से, इसमें सब टाइप का क्वेश्चन जो भी थ्योरम बताए हैं उसी से रिलेटेड आएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो तब होगा जब आप लोग थ्योरम को समझ पाइएगा। तो सबसे पहले थ्योरम को समझिए फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए ए बी बाई क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया कितना गया है, ये आपका दिया गया है 10 और ये दिया गया है 5। तो 10/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 दूना 10, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 1, मतलब ये आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 4:1 आ जाएगा। 4/1 मतलब 4:1 आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत भुजाएं निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 में भुजा दिया था, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भुजा दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो समबाहु त्रिभुज अगर होगा जो भी, तो वो आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो संगत भुजा हमको क्या दिया गया है, संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 9:4 दिया गया है, ठीक है। अनुपात मिस होता है बट्टा हम लोग जानते हैं,
और इसका हम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा, तो 9/4 ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है और ये 2 का, तो ये आ जाएगा 3:2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 में है किसी समकोण त्रिभुज ABC के समकोण वाले शीर्ष से A से BC पर लंब AM डाला गया और त्रिभुज ABM और CAM के बीच का संबंध बताए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से इस पे लंब है, ये इसका नाम A दिया गया, इसका नाम B है और इसका नाम C दिया गया, और ये यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया इसका नाम M है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक, तो थ्योरम नंबर जो 6 में हम लोग क्या पढ़े थे, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर मूल समरूप होते हैं। मतलब कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। मतलब कि त्रिभुज ABM जो कि दिया गया है, त्रिभुज ABM ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज CAM का समरूप होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, रीज़न क्या है, थ्योरम नंबर 6 में जो प्रूव किए थे वही। तो आप लोग एक एक थ्योरम को अच्छे से देखिए। ठीक है, नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें है त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C' जो कि आपस में समरूप दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर बना लीजिए, त्रिभुज A, त्रिभुज B, त्रिभुज C, और एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका मान दे दीजिए A', इसका नाम B' और इसका C'। दोनों बोल रहा है कि आपस में समरूप है। मतलब कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B' और C' के। ठीक, इतना समझ गए। तो दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा अगर समरूप होगा तो। ठीक है, AB का मान मेरा कितना दिया गया है, 24 दिया है क्वेश्चन से। ठीक, और क्या दिया है, कोण A जो कि बराबर होगा कोण A' के, कोण B जो कि कोण B' के बराबर हो, कोण C के बराबर होगा। ये चीज़ क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, और इसका मान भी दे दिया गया है, A', B' का मान 6 सेंटीमीटर, B' और C' का मान 4 सेंटीमीटर, और C और A का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये 24 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 24 दिया गया है। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे BC का मान बताए, ये BC का मान बताने के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब कि AB बाई A', B', BC बाई B' C'। तो देखिए AB का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिया गया है कितना, AB बराबर 24। हमको क्या निकालना है, BC का मान निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दिया गया और ये हमको बताना है। तो देखिए AB का मान कितना है, 24 है, A', B' का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक, और BC हमको बताना है, BC और B', C' का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, इसको काटेंगे 6 चौक 24 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 चौका 16, मतलब कि BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इस तरीके से। सॉरी, सेंटीमीटर में दिया नहीं गया है, सिर्फ इस तरीके से नंबर दिया गया, तो इसका नंबर 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए सेम इसी का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है BC का वैल्यू 20 दिया गया है। इसमें BC का वैल्यू 20 दिया गया है, और हमको क्या बोल रहा है, CA का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बाय B' C', CA बाय C' A'। तो देखिए BC का जो मान है, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। BC का मान हमको 20 दिया गया है और B' C' का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो ये बट्टा में 4 कर लीजिए। और CA का मान हमको निकालना है, और C' A' का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, तो CA बाय 3 कर लीजिए। यहाँ से काट लीजिए इसको, 5 चौका और 5 या 15, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, CA का मान आ जाएगा आपका 15। ठीक, इतना आसान है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा नंबर सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा में भी इसका क्या है, AB और BC के मान बताएं जब CA का मान 60 का मान हमको दे दिया है 63, और निकालना क्या है, AB बराबर पता करना है क्या होगा और BC बराबर क्या होगा, ये हमको पता करना है यहाँ से। ठीक है, और दोनों एक ही टाइप का है, तो इसमें क्या कर देते हैं, तीनों निकाल लेते हैं, AB और A' B', यहाँ पे BC B' C', और यहाँ पे CA बाई C' A'। ठीक है, तो AB का मान निकालना है, और A' B' का वैल्यू 6 दिया हुआ है,
बी सी का मान निकालना है तो यहाँ पे बी सी लिख लेंगे। और बी सी बी डैश सी डैश का वैल्यू यहाँ से 4 दिया हुआ है बट्टा में 4, और यहाँ पे सी ए का मान कितना है 63, जो कि यहाँ से दिया है क्वेश्चन से 63, और सी डैश ए डैश का मान यहाँ पे 3 है बट्टा में 3, इसको काट लीजिए, 3 दूना 6 और 1 मतलब 21 आ गया यहाँ से। और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, देखिए ए बी बाई 6 लिख लीजिए और इधर 21/1 लिख सकते हैं आप, 21/1, ठीक। और इस साइड बी सी वाले को ले रहे हैं, ठीक है, बी सी बट्टे 4 कर लीजिए, बी सी बट्टे 4, और इधर क्या है 21/1 कर लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए बी से इधर आ जाएगा, मतलब ए बी बराबर यहाँ पे 6 कम 6 और यहाँ पे 12, 126 आ जाएगा इसका आंसर। और बी सी का मान कितना आ जाएगा 4 कम 4 और यहाँ पे 4 दूना 8 मतलब 84। तो यही आंसर हो जाएगा, एक का 126 आएगा और एक का 84 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है। आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताए हैं वो चीज़ आप लोगों ने खुद से भी अच्छे से सॉल्व कर पाया होगा। अगर आप लोग थ्योरम को अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो इसी तरीके से आसानी से आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी समझाए हैं कोई भी दिक्कत हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको इस बुक का जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपका इस बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, समझाया गया है, उसको समझिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं।